नमस्कार। बिहार एसआई बहाली 2019 का जो नोटिफिकेशन था उसमें हुए गड़बड़ी के ऊपर हमारा यह एपिसोड जाएगा। इस एपिसोड में इस मामले की सुनवाई हो, इस मामले पे खुलासा हो, इस मामले को बारीकी से देखा जाए। इससे पहले आपको बताते चलूं कि हमने इससे पहले भी एक एपिसोड डाला था। उस एपिसोड में कुछ गलतियां हुई थी जिसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। गलतियां ये थी कि उसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन था। जानबूझकर किसी भी पत्रकार का उद्देश्य नहीं होता है कि वो गलत जानकारी को आपके बीच में लेकर आए, लेकिन हाँ, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उसी फील्ड के, उसी सेक्टर के लोग समझते हैं। बताते चले आपको कि ऐसे में हमसे भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन हमारा मोटिव ये नहीं था कि हम आपके बीच में गलत जानकारी लेकर आए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि आप लोगों के कमेंट्स के ऐसे बाढ़ लगने लग गए जैसे लगा कि कल्प्रिट मैं ही हूं। हमें नोटिफिकेशन में मैसेज और चैट सेक्शंस को हाइड करना पड़ गया। गलतियां ये हुई थी कि बोलना चाहिए था बीपीएसएससी, हमने बोल दिया बीपीएससी। तो ये छोटी छोटी गलतियों को लेकर के गलतियां ये थी कि आपके हिसाब से फिजिकल का एग्जाम था, हमने बोल दिया था मेडिकल का एग्जाम। तो फिजिकल और मेडिकल के दरमियान गलती इतना तो नहीं हुआ था कि अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाए, यहां तक कह दिया जाए कि आप लोग बिके हुए हो, यहां तक कह दिया जाए कि आपको वीडियो बनाने नहीं आता है। तो खैर, इस बात से कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा नैतिक कर्तव्य है वो हम अपना तो करेंगे ही करेंगे। अब आपके मामले के बाद में फिर हम लोगों ने, हमारी टीम जो थी उन्होंने पूरा रिसर्च किया, जानकारी इकट्ठा किया। उस जानकारी को लेकर आपके बीच में आया हूं। लेकिन एक सच्चे पत्रकार होने के नाते अपनी गलती को स्वीकार करते हुए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जानबूझकर हमने कुछ इस तरह का, हमारा उद्देश्य नहीं था कि आपके बीच में मिस इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाया जाए। कुछ कमियां हुई, कुछ गलतियां हुई, जिसके लिए मैं जिम्मेवार हूं, जिम्मेवारी में लेता हूं। लेकिन जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे थे उनके कमेंट्स को देखकर और पढ़कर हमें लगा कि क्या सचमुच में वो विद्यार्थी हैं। बहुत निराश और हताश होकर के ये बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि एक विद्यार्थी का भाषा नहीं था जिस तरीके से कल के एपिसोड्स में आप लोगों ने कमेंट्स उस पर किया। कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना। लेकिन खैर, उनको उनकी सोच और उनको उनकी भाषा मुबारक। बढ़ते हैं विषय के ऊपर। हम लोगों ने जब रिसर्च किया तो हमने देखा कि बिहार में 2019 में जो ये एसआई भर्ती निकला, इसमें विद्यार्थी जो हैं वो अब सड़क पे हैं, जिनकी बहाली नहीं हो पाई, जो लोग रोष में हैं, जो लोग नाराज हैं। तो एक ख्याल आया मन में कि अभी तक फिर ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आया क्यों नहीं मामला आपका। मेन स्ट्रीम मीडिया में नया जो बिहार के अन्य यूट्यूब चैनल हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया है, उस मीडिया में भी मामला क्यों नहीं आया। इसके लिए हमने पटना फोन किया, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के ऑनर्स से हमने बात की कि ये मामला आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया। तो कुछ लोगों ने जो कहा, गवर्नमेंट के खिलाफ बायसनेस, कुछ मजबूरी उनकी वो रही होगी, लेकिन कुछ मजबूरी आपके कमेंट्स भी थे। उन्होंने भी आरोप लगाया कि विद्यार्थियों का जिस तरीके से कमेंट्स आता है, इनको ये लगता है कि हम इनकी ज्वाइनिंग करवाएं, और हम पत्रकार हैं, हमारा काम है इनकी बातों को लेकर के जनता के सामने आना, सरकार के सामने आना। हमारा ज्वाइनिंग करवाना काम नहीं है। लेकिन इनके इस तरीके के कमेंट्स आने के कारण इनके मुद्दा को सर उठाया ही नहीं गया। तो ये भी एक बहुत अहम बात हमें समझ में आया कि किस तरीके से आप लोगों की बातों को बिहार की भी मीडिया ने नहीं उठाया। कुछ यूट्यूब चैनल्स ने उठाया, 3-4 ने, लेकिन एडिटोरियल बुलेटिन नहीं गया। तो आप लोग भी सोचिए कि अगर आप लोग परेशान हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं, तो कम से कम जो पत्रकार हैं उनके साथ तो आप लोग शालीनता से पेश आइए ताकि वो आपकी बातों को उठाएं। अब चलिए, आपके मामले की मैं सिलसिलेवार तरीके से पोल खोलता हूँ, पर्दे हटाता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद वहाँ आया ही नहीं है, तो बताया ही लोगों ने, लेकिन हमें कोई डर नहीं है बोलने में। 2019 में एसआई के लिए नोटिफिकेशन निकला, सब इंस्पेक्टर के पद की बहाली के लिए। पहला सवाल यह था कि जब 2019 में यह मामला था, ये 2021 चल रहा है, 2 साल हुआ, अभी तक देखा जाए तो लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। पहली बात।
दूसरा सबसे अहम सवाल यहां पे ये उठा, जिसपे आक्रोश है, वो हमें कल पता चला जब हम लोगों की टीम ने रिसर्च किया तो, कि जब इसका सेकेंड टीयर का एग्जाम हुआ था, रिटन एग्जाम, उसमें कुछ विद्यार्थियों के जो पासिंग मार्क्स थे उससे भी 10 नंबर ज्यादा था उन्हें, लेकिन इसके बाद भी मेरिट में उनका नाम नहीं था ताकि वो फिजिकल के लिए उपस्थित हो। इसके लिए कुछ स्टूडेंट्स थे जो लोग पहुंचकर आयोग के सामने प्रदर्शन करते हैं, चेयरमैन से मिलना चाहते हैं, और चेयरमैन के दफ्तर जाते हैं तो उनको इंतजार करवाया जाता है। फिर चपरासी कहता है कि आप अपना दरखास्त लिखकर दे दीजिए, चेयरमैन साहब इसका जवाब देंगे लेकिन आपसे मिलेंगे नहीं। ये बिहार की बदहाल कार्यकारिणी की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, आप तमाम दर्शकों के सामने है। यकीन है कि कोई और पत्रकार इतना बारीकी से इन तमाम चीजों को नहीं बताएगा। तो सेकेंड टीयर्स का जो एग्जाम हुआ, एग्जाम का रिजल्ट निकला, रिजल्ट में जिन भी कैंडिडेट्स के पासिंग मार्क्स से भी 10 नंबर 15 नंबर ज्यादा थे, पहली बात कि उनके मेरिट में नाम नहीं थे ताकि वो फिजिकल के लिए अवेलेबल हो जिस डेट में फिजिकल हो, पहली बात। सबसे अहम बात यहाँ पे डाउट ये हुआ कि इसके बाद जब स्टूडेंट वहां पहुंचे और चाहें कि हम चेयरमैन से मुलाकात करें, अपनी समस्याओं को रखें, तो उन्होंने वो मिले भी नहीं इनसे। तो ये दूसरा सबसे अहम बात है कि मिले क्यों नहीं। बची कुची कसर जो है कोरोना पेंडेमिक के दरमियान निकला, जब 22 मार्च से 12 अप्रैल के तिथि को मुकर्रर किया गया फिजिकल के लिए। लेकिन फिजिकल तथाकथित रूप से जो हमने कल कहा था, फिर से दोहरा रहा हूं कि 6, 9 और 12 अप्रैल के तारीख को फिजिकल कंडक्ट करवाया गया। और इसके पहले एक मैसेज जाता है BPSSC, इस बार यकीन है मैं सही बोल रहा हूं, यही है ना BPSSC, इनके निर्देशक के द्वारा मैसेज जाता है लोगों तक कि जो लोग कोरोना के कारण, उस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था, उस वक्त कोरोना पीक पे था, कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा था, लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए एक अलग से डेट निकलेगा। ये ऑन द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं, कोई भी बात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है। एक डेट निकलेगा, उस डेट में वो तमाम कैंडिडेट पहुंचेंगे और वो अपना फिजिकल फिर से देंगे। अब कुछ इसमें ऐसे थे जो कोरोना से जूझ रहे थे, कुछ थे जो आइसोलेट हो रखे थे, कुछ थे जो बहुत दूर थे, ट्रांसपोर्टेशन की कमी के कारण पहुंच नहीं पाए। लेकिन उस डेट को फिजिकल तो होता है, और कैंडिडेट जो नहीं पहुंच पाते हैं, जिनके लिए फिर से डेट निकलने के लिए उम्मीद में वो इंतजार करते हैं, उनके इंतजारों पे पानी फिर जाता है और फिर से कोई डेट नहीं निकलता है। अधिकारी से बात होती है जीतन राम मांझी की, तो वो बताते हैं कि गलती से मैसेज चला गया था। ये सबसे बड़ा स्कैम है एक तरीके का, कि अधिकारी से मैसेज गलती से कैसे जा सकता है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जितनी संख्या थी, जिन विद्यार्थियों को लेना था, उनका सिलेक्शन हो चला है। तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये निकलता है कि जो सेकेंड टायर के रिटन एग्जाम क्वालिफाइंग हैं, उन सभी को फिजिकल देना था। अगर उसमें से आपातकालीन समस्याओं के कारण, इसको नेचुरल कैलामिटी ही बोलेंगे, इसके कारण वो नहीं पहुंच पाते हैं, और जो लोग पहुंचते हैं उन्हीं से उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो हम कैसे मान लें कि SI जो भर्ती है मामला, ये निष्पक्ष तरीके से हुआ है, पाक साफ तरीके से हुआ है। अब इसमें राजनीतिक रंग की एंट्री होती है। देखिएगा, अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, RJD की सरकार अभी विपक्ष में है। वो हमेशा बोलते हैं कि बेरोजगारी पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, चिकित्सा पे बात करते हैं। ये मामला पता नहीं कब से चल रहा था, लेकिन सुर्खियों में हमारे पास ये मामला 2 दिन पहले आया, जब विद्यार्थियों के, आप जैसे लोगों के मेल्स हमारे पास आए, जब हम लोग तय तक जाने की कोशिश किए, जीतन राम मांझी के PA से जब बात हुई हमारी, तो पता चला कि कुछ कैंडिडेट वहां आए थे उनसे मिलने के लिए। तब ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आता है। अब यहां से फिर कान खड़े होते हैं और सवाल ये उठता है कि अगर इतना दिक्कत, इतना समस्या बिहार में चल रहा है, तो फिर वहां पे विपक्ष क्या कर रही है? विपक्ष का काम है सरकार के कार्यकारिणी पर सवाल खड़ा करना। अभी तक SI बहाली मामले में
तेजस्वी यादव ने सरकार को न घेरा है और न उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है। एसआई का ये जो मामला है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो इसे लिपापोती करके हमें पता है कि ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, लेकिन अभी हम इस पे सीरीज चलाएंगे और सीरीज दर सीरीज इसके तमाम पोल को खोलेंगे। दूर से जो दिख रहा है दरअसल वैसा है नहीं। अगर सेकेंड टीयर्स के एग्जाम के रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं होते हैं पाक साफ तरीके से, फिजिकल के एग्जाम के रिजल्ट भी पाक साफ तरीके से डिक्लेयर नहीं होता है, कुछ विद्यार्थियों का और भी संगीन आरोप है कि पैसा लेकर के सीट को बेचा भी जाता है। कोशिश यही करेंगे कि जब तक सांस है, जब तक ईमानदारी कायम है, तफ्तीश किया जाए, इस उम्मीद के साथ कि मेरा कोई सगा नहीं है जो एसआई की बहाली में गया हो। हमें खुद एसआई की नौकरी नहीं चाहिए, हम अपने काम से, हम अपने प्रोफेशन से खुश हैं, लेकिन कोशिश यही होगी अब जॉब एटर्नल की टीम की कि वो इसके तह तक जाए। इस एपिसोड को आपके बीच में लेकर आने का मकसद, मोटिव यही है कि एपिसोड संज्ञान आया है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। इस मामले में जहां कहीं भी कमियां रही हैं उन तमाम परतों को खोला जाएगा, बेबाकी से सरकार से सवाल पूछा जाएगा। अगर आप अपनी राय, अपना विजुअल, अपना वीडियो, अपना बाइट, कुछ भी आप अपना भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां लिंक है, जुड़िए। ट्विटर, इंस्टाग्राम, तमाम अलग अलग जगहों पे, हमारे ओटीटी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, और आप हमें मैसेज ड्रॉप करिए। धन्यवाद।